हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चे, जैसे कि आपको रोज़ सुबह 11 बजे आपके लिए आता है रिकॉर्ड, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 10 मिनट शो साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक का। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैनक्रियाज़ यानी कि अग्नाशय। क्यों है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक? बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पैनक्रियाज़ हमारे पाचन तंत्र में भी बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये आपका एक ऐसा ग्रंथि है या ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन भी रिलीज़ करती है। उनके हार्मोन्स हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यानी घटाने और बढ़ाने में मदद करती है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, देरी ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। जब हम लोग अगर पैनक्रियाज़ की बात करें, तो बच्चे पैनक्रियाज़ क्या है? यह आपका एक प्रकार का हेटेरोक्राइन या कंपोजिट ग्रंथि है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी मिश्रित ग्रंथि है। मैम, मिश्रित क्या है ये समझ नहीं आया। तो बच्चे, हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियाँ होती हैं, वो 2 प्रकार की पाई जाती हैं। एक होती हैं आपकी एक्सोक्राइन ग्रंथि और दूसरी होती है बेटा आपकी एंडोक्राइन ग्रंथि। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं अंतस्रावी ग्रंथि। इनके बेसिक डिफरेंसेस जो हैं उनको समझते हैं, फिर हम लोग एक बार पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज जो है वो इन दोनों के बीच में आता है, यानी वो आधे रोल प्ले आपके बाह्यस्रावी के करता है और आधे रोल पे वो आपके अंतस्रावी के करता है। दोनों के काम वो करता है, ठीक है। अगर इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ें, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलो, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनके पास क्या होते हैं? इनके पास अपनी खुद की नलिकाएं पाई जाती हैं। मैम, ये नलिकाएं क्या होती हैं बेटा? ये पाइप्स होते हैं जिनके द्वारा इनका जो सिक्रीशन है, ये जो स्राव करते हैं, उन्हें अपने टारगेटेड ऑर्गन्स तक भेज सकते हैं। इनको जिस नाम से जाना जाता है वो होता है आपका एक्टिनाई। एक्टिनाई के नाम से इनके कोशिकाओं को जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा पैनक्रियाज या अग्नाशय है वो लगभग 99% एक्सोक्राइन वाला हिस्सा है, यानी इसका 99% जो है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसे काम करता है। और ये रिलीज क्या करते हैं? तो ये रिलीज करते हैं आपके एंजाइम्स, ऐसे केमिकल्स जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं। एंजाइम जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबके नाम हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके एक्सोक्राइन की। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं एंडोक्राइन, यानी कि आपके अंतस्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो आपके अंतस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखते हैं बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या करते हैं? इनके पास अपनी खुद की नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं और ये पैनक्रियाज यानी अग्नाशय का केवल 1% हिस्सा बनाते हैं। जैसे हमने देखा वो कितना था, वो आपका 99% हिस्सा बना रहे थे, ये केवल और केवल 1% हिस्सा बनाते हैं। और ये क्या रिलीज करते हैं? ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। हॉर्मोन्स वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और जो आपके अग्नाशय के हार्मोन होते हैं ये हमारे शरीर में शुगर यानी शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। जिसे डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी में अग्नाशय अच्छे से काम नहीं करता है। अब इसको हम लोग, इसका जो आगे का हिस्सा है वो हम लोग डायग्राम से पढ़ेंगे। तो एक प्यारा सा अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे अपने अग्नाशय का, पैनक्रियाज का, और उसमें 2 हिस्से देखेंगे। जैसे हमने बात किया कि यहाँ पे क्या है आपका, एक तो एंडोक्राइन वाला हिस्सा है, तो पहले एंडोक्राइन वाला हिस्सा बनाते हैं। एंडोक्राइन में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तीनों के नाम हम लोग देखेंगे। पहला हमने ये बना दिया, दूसरा हम लोग ग्रीन कलर से ले लेते हैं, तो दूसरी कोशिका हमारे सामने ये है आपकी, और जो तीसरी कोशिका होगी उसे हम लोग ब्लू कलर से लेते हैं, ठीक है। अब इन्हें ध्यान से समझना है आपको। ये 3 प्रकार की कोशिका हैं, इन्हें बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोला जाता है बच्चे? इन्हें इन्हें नाम दिया गया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ऐसा नाम क्यों दिया है? क्योंकि इनकी खोज जिन्होंने करी थी उनका नाम था लैंगरहैंस, ठीक है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि ये लैंगरहैंस की दीपिका। ओके बच्चे, इन तीनों के अलग अलग फंक्शन है। नाम की बात करें बेटा, तो जो ऊपर आपका दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा सेल, ठीक है। ऊपर वाली को हम लोग बोलते हैं अल्फा सेल या अल्फा कोशिका, नीचे वाली को हम लोग बोलते हैं बीटा सेल या बीटा कोशिका, और जो आपकी नीचे है इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा कोशिका, डेल्टा सेल।
ठीक है बेटा, ये आपकी हो गई। तीनों के फंक्शन अलग हैं, इसे हम लोग कैसे समझेंगे? अल्फा सेल जो है वो घर का बेटा है, ठीक है, और इस बेटे को खाने में मीठा पसंद नहीं है। और जो बीटा सेल है वो घर की बेटी है, इन्हें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। अब अल्फा सेल क्या लेता है भोजन में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन नामक इंसुलिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? ग्लूकागॉन नामक इंसुलिन। ठीक है, आपका ग्लूकागॉन नामक एंजाइम ये रिलीज करता है बेटा। और ये क्या करता है, ये जो आपका शुगर होता है यानी जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को ये कम कर देता है हमारे शरीर में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके। तो ये ग्लाइकोजन में बदल देता है। यहीं अगर हम लोग बीटा सेल की बात करते हैं तो बीटा रिलीज करती है इंसुलिन। ये क्या रिलीज करते हैं बच्चा? ये रिलीज करते हैं इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है? ये हमारे शरीर में शुगर यानी कि शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये आपके शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, यानी अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके शरीर में इंसुलिन पाया जा रहा है। और अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर कम है तो आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकागॉन पाया गया है। मैम डेल्टा क्या करता है? कभी कभी अल्फा और बीटा भाई बहन के जैसे झगड़ा करने लगते हैं, तो डेल्टा फेंक के मारता है फ्लाइंग चप्पल, यानी मैं बोल सकती हूँ डेल्टा क्या है? इन दोनों की मम्मी है। जैसे ही इनके बीच में झगड़ा होगा ये चप्पल निकालेंगी और फेंक के मारेंगी, तुम दोनों झगड़ा कैसे कर रहे हो, मैं बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। तो डेल्टा क्या करता है बच्ची? ये इनहिबिट करता है, इन दोनों को रोकने का काम करता है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये एक प्रकार से आपका इनहिबिटर है, यानी ये हमारा रोकने का काम करता है। ठीक है, ये हमारा रोकने का काम करता है। चलिए, तो ये बात किसकी हो गई? आपके एंडोक्राइन यानी अंतस्त्रवी वाले हिस्से की बात हो गई। इसके अलावा हम लोग यदि बात करें तो जो आपकी दूसरा हिस्सा पाया जाता है वो होता है एक्सोक्राइन बाह्यस्त्रवी। वो कैसा दिखता है? वो दिखने में जब उसे हम लोग काटते हैं तो वो ऐसी कुछ फूल जैसी संरचना बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्नाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार की संरचना है आपकी। ये अलग अलग एंजाइम्स रिलीज करती है। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स वो केमिकल हैं जो आपका पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्त्रवी ग्रंथि। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन से एंजाइम मैम ये रिलीज करता है? तो अलग अलग, जैसे सबसे पहला ये आपका रिलीज करता है अमाइलेज। अमाइलेज नामक एंजाइम ये रिलीज करता है, जो किस चीज़ में मदद करता है? जो मदद करता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में। ठीक है, जैसे कि आपने शर्करा खाया है या आपने ग्लूकोज खाया है तो ये उसको पचाने में काम करता है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग अमाइलेज ही बोलते हैं। दूसरा ये रिलीज करता है आपका लाइपेज। तो लाइपेज किसका पाचन करता है बच्चे? लाइपेज आपका फैट का, वसा का पाचन करता है। ठीक है, जब आप लोग वसा खाते हो तो उसका पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज। इसके अलावा ये तीन इम्पॉर्टेंट ऐसे एंजाइम रिलीज करता है जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। जैसे सबसे पहला हो जाता है आपका कार्बोक्सी पेप्टाइड, कार्बोक्सी। ठीक है, दूसरा होता है आपका ट्रिप्सिन। इनके हिंदी में भी बच्चे सेम नाम है, ये आपको मिल जाएंगे। और नंबर थर्ड होता है बेटा आपका काइमोट्रिप्सिन। ये तीनों किसका पाचन करते हैं? तो ये तीनों आपका प्रोटीन का पाचन। तो ये थी बात हमारे पैनक्रियास के बारे में, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्य। आई होप ये क्लास आपको बहुत यूजफुल होगी और इसको पढ़ ऐसे ही और ज़्यादा कंटेंट के साथ हम आपसे मिलेंगे जल्दी ही कल सुबह अगली क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।